जय भगवान। सबको जय सिया राम, जय माता जी। नवरात्रि का 9वां दिन 25 अक्टूबर रविवार के दिन है। 9वें दिन की अधिष्ठात्री देवी सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री का अर्थ होता है सिद्धि यानी सफलता, सक्सेस। दात्री यानी देने वाली यानी गिवर। जो हमें जीवन में सिद्धि देने वाली देवी है उसको सिद्धिदात्री देवी कहते हैं। सिद्धिदात्री देवी का दूसरा नाम है पराशक्ति, सिद्धिदात्री या शतावरी। अंतिम दिन नवरात्रि के दिन पूजन करते समय सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक या सोते समय तक हमें देवी माता का सतत मंत्र का जप करना चाहिए। और देवी माता का सिद्धिदात्री का मंत्र जप इस प्रकार है। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। और सिद्धिदात्री का बीज मंत्र भी है, उसका भी जाप हम कर सकते हैं। और वो इस तरह से है, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्ध्यै नमः। अंतिम दिन देवी माता की षोडशोपचार पूजा करें। सुंदर से देवी माता को श्रृंगार इत्यादि अर्पण करें। पुष्पमाला से देवी माता का सुंदर सजाए, सुंदर मंडप भी तैयार करें और उसमें विशेष रूप से देवी माता का जो पुष्प है, कमल पुष्प है, उसको अर्पण करें। पुष्प की माला अर्पण करें। और यदि पर्पल कलर के पुष्प मिले तो वो भी देवी माता को अर्पण करें। ज़्यादा फूल मिले तो एक एक मंत्र बोल कर करके 108 पुष्प चढ़ा सकते हैं। सिद्धिदात्री देवी का पूजा का जो वर्ण है वो पर्पल है, यानी बैंगनी, बैंगन की तरह, या जामुनी या जामुन की तरह ऐसा वस्त्र अर्पण करें। पूजन करते समय भी यदि पर्पल कलर का वस्त्र उपलब्ध है तो अवश्य उसको पहने, और वो नहीं है तो कम से कम एक पर्पल कलर का रुमाल अपने साथ में रख ले। देवी माता को सुंदर सुंदर अगरबत्ती, जिससे धूप सुंदर लगता है, दीप सुंदर, चारों ओर दीप जला सकते हैं। आज के दिन दीप और ज़्यादा जलाए। और प्रसाद में अंजीर का प्रसाद अर्पण करें। तिल का लड्डू भी अर्पण कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो 9 प्रकार का सुंदर सुंदर नैवेद्य तैयार करें, जिसमें फल, फलादि, सूखा मेवा ये सब अर्पण कर सकते हैं। लवंग, इलायची, मुखवास, दक्षिणा इत्यादि अर्पण करें। सिद्धिदात्री देवी का प्राधान्यता चंद्र ग्रह पर है, और चंद्र ग्रह जानते हैं मन का स्वामी है। जिसने अपने मन को वश में रख दिया उसके लिए सब काम सरल है, लेकिन मन को वश में रखना कठिन है। तो सिद्धिदात्री देवी का पूजन करने से चंद्र अनुकूल होता है, और चंद्र अनुकूल हुआ तो मन हमारे वश में रहता है। देवी का वाहन सिंह है। माँ सिंह पर सवारी करती है, और देवी माता कमल पर विराजित होती है, यानी कमल उसका आसन है। देवी माता का स्वरूप में 4 हाथ है, और एक एक हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करती है। सिद्धिदात्री देवी का महिमा स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने समझाया है। जब रावण को मारने के लिए भगवान समुद्र तट पर पहुँचे और अपना कार्य सिद्ध करना था, उस समय भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं
सिद्धिदात्री देवी की पूजा की थी। नवदुर्गा देवी की पूजा करके प्रार्थना, अर्चना और आशीर्वाद लिया था, और जिसके महात्म्य से भगवान रामचंद्र जी अपना कार्य सिद्ध कर सके, रावण को मार सके और सीता को वापस ला सके। मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म वैवर्तक पुराण में तो सिद्धिदात्री का विशेष वर्णन किया है कि संसार में जितनी भी सिद्धियां हैं वो सिद्धियां माँ देवी हमें प्रदान करती है। प्रायः 8 सिद्धियों का वर्णन हमें मिलता है, जिसको हम अष्ट सिद्धि कहते हैं। पहली सिद्धि का नाम है अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है बिल्कुल छोटा हो जाना, अणु के समान बिल्कुल छोटा हो जाना, एटम जिसको कहते हैं, जो हम अपने आँख से भी नहीं देख सकते हैं। ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति हर वस्तु को अणु की तरह या अपने आप को भी अणु की तरह बना सकते हैं। दूसरी सिद्धि का नाम है महिमा। महिमा यानी बड़े से बड़े हो जाना, उतना बड़ा हो जाना कि हमारी दृष्टि भी जाए, वहाँ तक हम बड़े हो सकते हैं। तीसरा सिद्धि का नाम है गरिमा। गरि का मतलब होता है वेट को बढ़ाना, इतना भारी वेट बढ़ा देना कि उसको सहन करना भी असंभवित हो जाए। चौथी सिद्धि का नाम है लघिमा। लघिमा का अर्थ होता है बहुत अपना वजन कम कर देना। कम यानी पता ही ना चले, उतना वजन अपना कम कर देना, उसको लघिमा कहते हैं। पांचवी सिद्धि का नाम है प्राप्ति। प्राप्ति यानी ऐसी शक्ति कोई सामने हमें देख ना सके, यानी एक जगह से दूसरे जगह अदृश्य रूप से जाने वाली शक्ति को प्राप्ति कहते हैं। छठी सिद्धि का नाम है प्राकाम्या। प्राकाम्या का अर्थ होता है कि हम यदि बुक बंद भी है तो ऊपर से हम जैसे दृष्टि करें तो अंदर की चीज़ को देख सके या पढ़ सके, उसको ट्रांसपेरेंट जैसे कहते हैं ना, उस तरह से हम अंदर सब देख सकते हैं। छठी सिद्धि के बाद में सातवीं सिद्धि का नाम है ईशित्व। ईश का अर्थ होता है कंट्रोल करना, और ईशित्व यानी अग्नि, वायु, पानी, उस पर अपना वश, यानी वो चाहे तो पानी पर भी चल सकते हैं। ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, आप अग्नि पर भी चलो तो अग्नि आपको दहन नहीं करेगा। आप हवा में उड़ भी सकते हैं। बहुत हमारे शास्त्रों का ज्ञान बहुत गहन है, और ये कोई वार्ता नहीं है। एक एक सिद्धि का वर्णन आप देखेंगे, हनुमान जी ने ये सब प्रयोग किया था। जब समुद्र पार करने के लिए हनुमान जी जा रहे थे, बीच में बहुत बहुत बड़ी रुकावट आई थी। तब जब जरूरत पड़ी तो हनुमान जी लघु भी बन गए, जब जरूरत पड़ा तो बड़े भी हो गए थे। श्रीमद् भागवत में भी ये बात आती है, भगवान जब गरिमा बन गए तो उतना वजन बढ़ाया कि राक्षस लोग ऊपर जब बैठे तो मर जाते थे। और 9वीं सिद्धि है वशित्व। वशित्व यानी किसी को अपने वश में करना। आजकल हम लोग सुनते हैं ना, उसने हमें मोहित कर दिया, उसने हमें वशीकरण कर दिया। ये सब सिद्धियां है। संसार में कोई भी चीज़ असंभवित नहीं है, लेकिन साधना के द्वारा देवी की कृपा जब हो जाती है तब हम ये सब एक के बाद एक एक सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये भी बताया है कि सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लोग कहीं ना कहीं सिद्धि प्राप्त करते हैं तो दूसरे के कष्ट के लिए, पीड़ा के लिए उसका उपयोग करते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। सिद्धि तो हमें अपने जीवन के कल्याण के लिए, सिद्धि तो हमें परोपकार के लिए, सिद्धि तो हमें किसी के मदद के लिए ही करनी चाहिए। आज के दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने से कठिन काम सरल बन जाता है। हमें हर प्रकार की सिद्धि मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, यश कीर्ति भी बढ़ती है। आज के दिन हो सके तो
कन्याओं को भोजन जब कराए, अभी भी नहीं कराया तो भोजन जरूर करा देना। और आज हमें राम भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सप्तशती का पाठ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, आहुति देनी चाहिए। और उतना ही नहीं, आज के दिन अपने हाथ से ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भी कुछ मदद करनी चाहिए। आज का एक विशेष मंत्र है, उस मंत्र का जाप अवश्य करें, कम से कम 108 बार जाप करें। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। और आज के अंतिम दिन की रात्रि में यदि कहीं भी हमसे उतना पाठ नहीं हो सका है, उतना जाप हम नहीं कर पाए हैं, कम से कम अंतिम दिन कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना या कुंजिका स्तोत्र का पाठ सुनना, क्योंकि कहा गया है कि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। यानी पूरे दुर्गा सप्तशती पाठ करने से जितना लाभ होता है, उतना लाभ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने या सुनने से मिलता है। और वो पाठ हम दिन 9B में हम रखेंगे, तो आप उसको अवश्य सुन सकते हैं। और साथ साथ में अंतिम दिन परिवार को सबको बताना कि आज व्रत करना ही है, आज जप करना ही है। और साथ साथ में पुनः कहते हैं कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को अंतिम दिन कम से कम देवी माता का पूजा करने का अवसर मिल जाए। देवी माता की कृपा सब भक्तों पर बनी रहे, ऐसे देवी माता के चरणारविंद में प्रार्थना करते हैं। और देवी माता से यही कहते हैं कि 9 दिन तक का हमारा व्रत जो था आप अच्छा से समाप्त हुआ है। आप हमें और हमारे समस्त परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद दें। सबको जय भगवान, जय सिया राम, जय माता दी।